stages of preparing for moot court, everything starts with the collection of materials. गाइस हमारा रिसर्चर वापस आ गया रिसर्चर टेस्ट देके और काफ़ी अच्छा हुआ है इसका रिसर्चर टेस्ट। क्या क्या पूछा था आपसे? हेलो गाइस, हम आ गए हैं अपने मीरामार बीच पे। सबसे पहला बीच दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इज द मीरामार बीच। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे हमें जाना है, बट उसके पहले हमने सोचा थोड़ा कुछ खा पी लें या कुछ पी लें, तो इसके लिए हम यहाँ पे कैंटीन में आए हैं। और वाइब बहुत शांत है गोवा की, मतलब बहुत ज़्यादा शांत है। और देखो हमें कौन सा नया सो गाइस, ये देखो कुत्ता। और वो रहा, अगर आप देख सकते हो तो वो रहा मेरे पीछे बीच। गाइस हम जा रहे हैं बीच के बहुत करीब और बहुत धूल हो गई है पैर यार यहाँ पे, मतलब ज़्यादा ही है बालू, बहुत पैर में घुस रहे हैं पूरे। और ये आपको दिख रहा होगा पीछे पूरा समुद्र है। और कोई गवर्नर का हाउस बताया जा रहा है कि आसपास कहीं गवर्नर का हाउस भी है, तो मतलब शांत और ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है। हो सकता है शाम को थोड़ा माहौल चेंज हो जाए, सो प्रोबेबिलिटी उसकी भी है। और मेरे को तो बहुत एस्थेटिक वाइब जा रही है यहाँ से, क्योंकि आप जब अपने स्टेट से थोड़ा बाहर आते हो, एक्सप्लोर करते हो नए लोगों को, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है इंडिया में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सबको अपना टाइम निकाल के ट्रैवलिंग करनी चाहिए, ताकि यू मस्ट बी अवेयर ना। सो मतलब आपको कभी फ्यूचर में किसी को गाइड करना पड़े, सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे एक आर्मी का बहुत बड़ा सा कैंटोनमेंट सिग्नल रेजिमेंट का भी है, सो इफ़ इन केस एनी इमरजेंसी हैपन्स देन यू कैन रीच आउट टू देम एज वेल। बस बीच पे पहुँच के थोड़ा सा व्यू आपको दिखाऊंगा वहाँ से भी। गाइज ये आ गया बीच, यू कैन हियर द साउंड ऑफ द वेव्स। द वेव्स आर सो, आई वुड से दैट इट्स नॉट दैट बिग, मतलब हो सकता है कि शाम होते होते इसका थोड़ा सा हो जाए। तो ये अपन आ गए हैं बीच पे। और एक्चुअली अगर आप कंपेयर करो मुंबई से, तो वारसोवा बीच हो गया आपका वहाँ पे, और एक जुहू बीच हो गया, बहुत क्लीन है उससे। तो ये तो गाइस ये देखो कुछ तो लड़ाई कर रहे हैं, गैंग वॉर हो रही है कुछ तो। सो सही है यार, थोड़ा एडवेंचरस हो गया थोड़ा। ठीक है गाइस, बताते हैं आपको बाकी। ये रहा अंकल ब्लॉगिंग कर रहा है। So guys, this was just one of the beaches that we are going to explore now. तो वहाँ पे एक्चुअली मॉल होगा, तो वहाँ पे शाम को हम प्रयास करेंगे जाने का, but this was the closest beach to us, so that's why we have. तो गाइस हम निकल चुके अपने होटल से। हम वहाँ पे खाना खाने वाले थे, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस हम दूसरे जगह पे जा रहे हैं खाने के लिए। और हम पीछे वाले गेट से निकलेंगे, क्योंकि सामने वाले से निकलते तो वो चाबी मांग रहा था हमारे रूम की, तो इसके लिए हम बैक डोर से निकल गए वहाँ पे चुपके से, ताकि हमें चाबी ना देनी पड़े, क्योंकि हमारे पास बहुत कीमती सामान है। हेलो गाइस, हम आ गए हैं मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के लिए। वी आर इन कॉन्फ्रेंस हॉल, विल बी हैविंग द ओरिएंटेशन सेशन, so after that we'll be having the researcher test as well. So these are my teammates, so we are all set for the researcher test. All set for the researcher test? Yeah, very good. और आज हमारा कुछ सीन नहीं है, हम दोनों को बस अपना मेमो कलेक्ट करना है और सुबह निकल लेना। So these are the competition that we'll be having. So many of them have not yet arrived, so that's why I'm so all. We'll keep you updated. हेलो गाइस, हमारा ड्रॉ ऑफ लॉट्स ख़त्म हो गया है एंड अभी हाई टी है। हाई टी के बाद हमारा इनाग्रेशन सेरेमनी, उसके बाद हमारा डिनर है। अभी भी हर्षल रिसर्चर टेस्ट में ही बैठा है, अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी 5 बजे उसका कंप्लीट होगा। अभी बज रहे हैं 4:45,
तो 15 मिनट में वो भी हमारे साथ होगा. सो लेट्स सी हाउ द रिसर्च टेस्ट हैज़ वेंट एंड वी गॉट टू नो दैट देयर विल बी हैविंग a researcher's interview as well. Those who qualifies the researcher test, they will be going through the researcher's interview and through that process they will be selecting the best researcher. हमारा कल प्रीलिम्स राउंड 1 and 2 है. प्रीलिम्स 1 में हमें रिस्पोंडेंट मिला है और बट ऑब्वियस है कि अगर हम रिस्पोंडेंट कर रहे हैं तो प्रीलिम्स राउंड 2 में हमें पिटिशनर भी मिलेगा. तो हमें रिस्पोंडेंट चाहिए था, वो हमें मिल गया है. सो गाइस लेट्स स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. गाइस हमारा रिसर्चर वापस आ गया रिसर्चर टेस्ट देके और काफ़ी अच्छा हुआ है इसका रिसर्चर टेस्ट. क्या guys. क्या पूछा था आपसे रिसर्चर टेस्ट? भाई they gave us a random people photographs and they asked us to identify who are they. जैसे कि इनने फालियस नरिमन सर की फोटो दिखा के पूछा था कि ये कौन है. बेसिकली इनका मेरे को पता था भाई. सा कुछ हुआ है इनका रिसर्चर टेस्ट और अभी हमें बोला गया है नीचे रिपोर्ट करने के लिए और हम उसके बाद वापस से IT It was supposed to be MCQ, it was many questions, there were no MCQs, just blank. Identify करो कौन है भाई बंदे. बाकी बातें हम करेंगे बाद में रूम में जाके आराम से. तो ठीक है गाइस स्टेडियम. हेलो मित्रों, मैं और मेरे साथी इस मूड कोर्ट कंपटीशन में हम आए थे. रिसर्चर टेस्ट हो गया था. अभी हमें सोना चाहिए था क्योंकि कल है प्रीलिम्स राउंड 1 and 2 बट वी वर वे टू मीरामार बीच. सो हमें ये पता चला था कि वहाँ पे रात को इस टाइम पे कुछ पार्टी होती. तो अभी बजे हैं 10 रात के और हम जा रहे हैं मीरामार बीच पे. तो मीरामार बीच पे देखते हैं क्या माहौल होता है इस रात के टाइम का, क्या एम्बियंस होता है वहाँ पे. चलो जाके आपको बताते हैं. हेलो गाइस, मीरामार बीच पे हम आने वाले हैं. देखते हैं अभी जाके. यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा जैसा हमें लग रहा था कि यहाँ पे पार्टी वार्टी का माहौल होगा. मेरे को तो पूरा शांत माहौल लग रहा है यहाँ पे. बट ये रहा गोवा का एक चौराहा. पता नहीं चलता बीच में बस निर्वाणा से आ रहा है. ये चौराहा है गोवा का. क्या चौराहे का नाम क्या है? कुछ भी. सो गाइस लेट्स सी कैसा माहौल सेट होता है. सो मित्रों हम आ गए हैं मीरामार बीच पे वापस से. यहाँ पे इतनी विजिबिलिटी, ज़ीरो विजिबिलिटी है. यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि लहरें कितनी आ रही है बट कंपैरेटिवली सुबह से ज़्यादा पावरफुल वेव्स है. और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लग रहा है लोग पिकनिक स्पॉट भी बना के, मतलब बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे. सो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मतलब नाइट लाइफ है, नाइट व्यू ऑफ द सी को एंजॉय करने के लिए भी आए हुए हैं. हम तो चलो यहाँ पे अपना मूड राइड करने के लिए थोड़ा सा आ गए थे. बट ये पूरा पीछे जो दिख रहा है आपको, ये सब अरेबियन सी है. सो इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. कल हम अच्छे से गोवा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि कल हमारे पास टाइम ही टाइम है. तो देखते हैं क्या होता है, जो भी हम आपको कल बता पाएंगे. चलो तब तक के लिए बाय गाइस. हेलो गाइस, हम अपने होटल से निकल रहे हैं प्रीलिम्स राउंड 1 के लिए. अभी आज गेम मेन मेरा और प्रतीक का है. सो हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा टू गेट थ्रू द प्रीलिमिनरी राउंड 1 and 2 एंड देन टू फर्दर पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर फाइनल्स राउंड. So we are pretty confident and we are prepared really well and hopefully we would be able to clear the preliminary rounds. So let's just hope. अभी प्रतीक ऊपर गया है. हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया है. यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, हमने कर लिया है और अभी हम जाएंगे कंपटीशन के लिए. हेलो गाइस, हमारा प्रीलिम राउंड 1 हो गया. हमारा जिस हिसाब की हमारी प्रिपरेशन थी उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हमारा हुआ है. सामने वाली टीम का भी बहुत अच्छा हुआ है. ऐसा नहीं कि वो भी होते. हम 3 लड़के हैं, वो 3 लड़कियां थी और हमारा मतलब रिसर्चर ने हमारी बहुत हेल्प की. एक क्वेश्चन आया था कि हाउ मच इनकम और हाउ मच पॉपुलेशन हैज़ बीन टैक्सेबल. तो इसने बताया 12% इंडियन पॉपुलेशन को टैक्स लगता है. तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. मिलते हैं बाद में. Hey guys, welcome back to the Aryan channel भाई. So here we are sitting in the conference hall for the declaration of pre-2 and pre-1. Very hopeful that we may qualify for the quarters. आर्यन क्या लगता है तुझे? गाइस होपफुल है तभी यहाँ बैठे हैं, वरना अभी तक गाड़ी मंगाई होती. गाड़ी मंगा के हम निकल गए होते सपाटे पे और रात को आते यहाँ पे 3-4 बजे के करीब. बट वी आर वेरी होपफुल फॉर दैट वीड बी एबल टू क्वालिफाई. अगर नहीं भी हुआ तो भी दिक्कत नहीं है, हम भी घूम लेंगे 2 दिन है अपने पे. सो लेट्स जस्ट होप दैट हो जाए.
क्योंकि यार इतना परफॉर्म करने के बाद अगर रिजल्ट ना मिले थोड़ा सा अंदर लगता है, बट जज बोथ द जजेस have commended the efforts of both the parties, of course, but the prelims, two judges have highlighted that particular point, that even Pratik has his way of conducting himself, like presentation. way of presentation. Like judges commended his smile and overall appearance in front of the court. मेरा रिबटल हुआ था, रिबटल में एक जज थे वहाँ पे, कोई डिसूजा, बिलीव द गोमेस, जो भी है, परेरा करके कोई जज थे, तो उनने बोला कि माई रिबटल वॉज एक्सीलेंट. सो इट्स अ प्रीटी बिग कॉम्प्लीमेंट इफ यू वुड बी गेटिंग Ambiguous Joseph पेरेरो. इट्स अ वेरी बिग. other one Dr. D.V. Patil. यस, डी वी पाटिल, यस, ही इज़ अ डॉक्टर. सो अगर कोई भी जज आपको डॉक्टर करके मिल रहा है तो बी अवेयर दैट वो आपको अच्छे से लॉ पे बहुत पूछेगा, लॉ पे बहुत ग्रिल करेगा. हाँ, तो लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ अ डॉक्टरेट आफ्टर ऑल. So hello guys, look who we met again. So these guys were the yes, namaskaram sir. So these guys were our prelim round 2 opposition counsel, the opposite team that we faced. They were really excellent in their argument, in their articulation, and with the logical argument that they have given. So can you explain the procedure, how to frame the arguments? He has done 10 moot court competitions, so experience really matters. Yes sir. So actually, when you start preparing for moot court, everything starts with the collection of materials, which are very important for your particular specific moot court competition. Afterwards, your preparation will progress into the preparation of memorials for each side, which you will have to submit to the institution. Afterwards, you have to refine the written arguments, which are very different from oral arguments, and make an oral argument transcript for both the sides. And then when you get to study those 6 to 7 pages of oral argument transcript 7 to 8 times, then you will be very well versed with your arguments. Agama rules, that is Agama Vidigal. There are most of temples, large temples, which was thousands of years ago, and all over Tamil Nadu. You can see all those temples. In those temples, the prayer to the God is done. Only, there is arti to the God, and every time the priest goes inside and does something. It is in Sanskrit. Is it? It is always in Sanskrit. Your religious scriptures are in Sanskrit? Everything is in Sanskrit. Wow. See, we are all Hindus too. If the names will be different. Yeah. If we have to learn something from Bhagavad Gita and the original text is in Sanskrit, there is no point in opposing Sanskrit while being a Tamil. Well, I will make the Anna to see this particular word of wisdom. So he's also Tamil, but he's a liberal. I don't think that a debate as to which one is the older ones will take us anywhere. It will not lead us to anywhere. I'll tell you another one thing. You can tell that Sanskrit is older than Hindi. I'll ask you if you can speak in Sanskrit. No, I can't. So the point that I'm trying to make is that Sanskrit is a language which was made not with the intention to speak. When you have a language like Sanskrit for only religious purposes, then you just have to accept it wholeheartedly rather than debating it with other languages which are being used for speaking. Wow. All these debates stems from the concept that he is a South Indian. No, not at all. Those are people who come from the south of India, that's it. They are all Indians.